सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपनी क्लास दामिनी कॉमर्स एकेडमी में। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कहा था, कल से हमारा संकल्प बैच शुरू हो गया है और कल मैंने पहली क्लास ली थी जिसका टॉपिक था फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट के आगे चलते हुए आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा व्यापारिक खाता। तो बच्चों, कल मैंने आपको अंतिम खाते के बारे में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, उसके उद्देश्य बताए थे, अर्थ बताया था और कौन कौन से खाते खोले जाते हैं। निर्माण खाते के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था और आज मैं आपको बताऊंगी व्यापारिक खाते के लिए। देखो बच्चों, वैसे तो 4 खाते खोले जाते हैं फाइनल अकाउंट में, लेकिन निर्माण खाता अपना ऑप्शनल होता है और जो उन्हें मोस्टली वो खोलते हैं, उनका निर्माण खाते का निर्माण वो व्यापारी करते हैं जो उत्पादन भी स्वयं करते हैं। लेकिन यहाँ जैसे जो हम जो अब क्वेश्चन करेंगे उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बताऊं तो अंतिम खाते में 3 खाते खोले जाते हैं। नंबर 1 हमारा व्यापारिक खाता, नंबर 2 लाभ हानि खाता एंड थर्ड हमारा आर्थिक चिट्ठा। ठीक है, और अब मैं आपको व्यापारिक खाते के बारे में बताऊंगी व्यापारिक खाता क्या होता है। देखो बच्चों, व्यापार खाते को हम व्यापारिक खाता भी कहते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट भी कहते हैं। ओके, तो बच्चों, व्यापार खाते को हम व्यापारिक खाता भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में हम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। देखो, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अंतिम खातों की प्रथम इकाई व्यापार खाता है। जैसे कि मैंने बताया आपको, जो अंतिम खाते होते हैं इनमें सबसे पहले हम व्यापारिक खाता खोलते हैं। ठीक है, तो इसे अंतिम खाते की प्रथम इकाई भी कहते हैं। यदि आपके बहुविकल्प टाइप में क्वेश्चन आ जाता है ये कि अंतिम खाते की प्रथम इकाई कौन सी है, तो ये है हमारी व्यापार खाता। और सेकंड इकाई का यदि मैं बात करूं, सेकंड यूनिट कौन सी है हमारी, वो है हमारी लाभ हानि और थर्ड यूनिट है हमारा आर्थिक चिट्ठा। ठीक है, ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। फिर हमारा देखिए, जो व्यापार के सकल लाभ व सकल हानि, सकल लाभ को हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और सकल हानि को हम बोलते हैं ग्रॉस लॉस, को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है, उसे हम व्यापार खाता कहते हैं। व्यापार खाते में प्रत्यक्ष व्यय भी शामिल किए जाते हैं। देखो भाई, सकल लाभ किसे बोलते हैं, जो जैसे हम कोई माल लाए हैं, है ना, मान लो हम 50,000 का माल लाए हैं और हमारी जो बिक्री हुई है, बिक्री हमारी माल की हुई है, केवल बिक्री देखेंगे, उससे एक्सपेंसेस नहीं उसको जो उसमें ऐड करेंगे, केवल हम बिक्री देखेंगे। ठीक है, तो हमारी जो बिक्री हुई है वो है 40,000 की। ठीक है, यानी कि हमें लॉस हुआ है, हमें हुआ है लॉस 10,000 का। तो सकल हानि यानी कि सकल लाभ यानी कि एक तरह से जो केवल क्रय और विक्रय को बताता है, ओवरऑल पूर्ण को, एक तरह से ना सकल को ना हम पूर्ण बोल देते हैं, पूर्ण। ठीक है, पूर्ण बोल देते हैं, होल इसको हम बोल देते हैं। यानी कि जो हमारा ओवरऑल ये बताता है कि हमारा माल कितने का हमने खरीदा था और कितने का हमने बेचा है उसको। ठीक है, ये हमारा सकल लाभ व सकल हानि हो जाती है। अब व्यापार खाते में प्रत्यक्ष व्यय, माल का क्रय विक्रय तथा अंतिम रहत्या शामिल किया जाता है। देखो बच्चों, व्यापार खाते में क्या क्या शामिल किया जाता है, प्रत्यक्ष व्यय शामिल किया जाता है और माल का क्रय और विक्रय शामिल किया जाता है और अंतिम रहत्या। सबसे बड़ी बात अब आपके दिमाग में आएगा कि प्रत्यक्ष व्यय किसको बोलते हैं। तो बेटा, प्रत्यक्ष व्यय ना, देखो, जो व्यय माल के क्रय यानी कि खरीदने से लेकर उसे विक्रय यानी कि बिक्री योग्य बनाने तक सीधे रूप से किए जाते हैं, उसको हम प्रत्यक्ष व्यय बोलते हैं। ये प्रत्यक्ष व्यय होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो, मान लीजिए आपने श्याम नाम का कोई व्यापारी है, उससे आपने मंगाई है, उससे आपने आपको साड़ियों का व्यापार है, आपने उससे साड़ियाँ मंगाई है। ठीक है, और आप अपनी दुकान पर तो एकदम लाओगे नहीं, तो आप क्या करोगे, उसे एक गोदाम पर रख दोगे। ठीक है, गोदाम पर रख दोगे तो देखो, व्यापारी
व्यापारी जो होता है गोदाम तक के लाने के खर्चे एक तरह से, यानी कि बिक्री स्थल से, यानी कि क्रय स्थल से गोदाम तक लाने के खर्चे जितने भी हमारे होते हैं ना, वो हमारे प्रत्यक्ष व्यय होते हैं। जैसे मैं कह दूं मजदूरी देना, एक तरह से ना छोटे छोटे खर्चे, जो एक तरह, मान लो किसी व्यापारी का साड़ियों का बिजनेस है, ठीक है, तो वो साड़ियां मंगा रहा है सूरत से, ठीक है, तो सूरत से वो पूरा का पूरा जो मतलब कि साड़ियों का जो पूरा बंडल है एक तरह से, तो वो अपने गोदाम में रखेगा लाकर, है ना। सूरत से वो लाया साड़ियां और उसने अपने गोदाम में रख दी, तो सूरत से गोदाम तक जितना भी खर्चा होगा ना, उसको हम प्रत्यक्ष व्यय बोलेंगे, यानी कि डायरेक्ट हमारे किससे रिलेटेड है, हमारे माल से रिलेटेड है, ठीक है। तो जितने भी खर्चे प्रत्यक्ष होते हैं, यानी कि एक तरह से माल को गोदाम तक लाने वाले जितने भी खर्चे हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, कारखाने से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, उनको हम प्रत्यक्ष व्यय बोलते हैं। और प्रत्यक्ष व्यय हमेशा कहाँ पर आता है, हमारा व्यापारिक खाते में आते हैं। तो याद रखना बच्चों, प्रत्यक्ष खाते वे खाते होते हैं जो माल के सीधी विक्रय और क्रय से रिलेटेड होते हैं, जो माल के क्रय से रिलेटेड होते हैं और उसको माल को विक्रय में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा, जैसे देखो इनका एग्जांपल मैं बता रही हूँ, जैसे गाड़ी भाड़ा, चुंगी, मजदूरी, ये बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, लाइट, बिजली, ईंधन, ये सब जो हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, जो हमारे फैक्ट्री के अंदर होते हैं, जो हमारे वर्कर्स करते हैं, ठीक है। और जो मजदूरी होती है ना, मजदूरी हम देते हैं अपने माल को, जैसे माल का हम एक तरह से ना माल को कैरी करने के लिए, माल को ढोने के लिए, ठीक है, इस तरह। जैसे मान लो हमारे गोदाम के सामने आके ट्रक रुक गया हमारी साड़ियों का, तो ये जो ट्रक से जो साड़ियां निकलेंगी गोदाम में लाने के लिए, इसके लिए मजदूर ने मांगे हैं आपसे पूरे 5,000 रुपए, तो 5,000 रुपए हमारी मजदूरी हो गई, ये एकदम डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पर आएंगे, हमारे व्यापारिक खाते में। ओके, नेक्स्ट मैं आपको कराऊंगी व्यापार खाते के उद्देश्य क्या है, यानी कि हम व्यापार खाता क्यों बनाते हैं। देखो सबसे जो हमारे व्यापार खाते का मुख्य उद्देश्य है ना, वो है हमारा सकल लाभ व सकल हानि ज्ञात करना, ठीक है। इससे हमारे प्रत्यक्ष व्यय के आधार पर हमारी जितनी भी हमारी कुल लाभ है, यानी कि कितना हमने परचेज किया है एंड कितना हमारा बिक्री हुआ है, ये हमारा सकल लाभ और सकल हानि की जानकारी हमें किससे मिलती है, व्यापार खाते से। नेक्स्ट है हमारा उत्पादन व्यय की जानकारी। उत्पादन व्यय, हमारे उत्पादन में, उत्पाद को बनाने में, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने में कितनी लागत लग रही है, कितना उसमें खर्च आ रहा है, इस सब की जानकारी भी हमें व्यापार खाते के थ्रू मिलती है। नेक्स्ट है हमारा लाभ का बिक्री से अनुपात ज्ञात करना। देखो गत वर्षों के आधार पर भी और करंट ईयर के आधार पर भी हमें ये पता चल जाता है कि हमारा लाभ और बिक्री का जो अनुपात है, रेशो है, वो कितना है। इससे क्या होता है, जो हमारा जिस तरह इसका अनुपात निकलने से व्यापारी को ना एक लाभ होता है कि वो ना अपनी मैन्युफैक्चरिंग को उसी तरीके से उसी वे में लेकर जाता है, कितना उसे मैन्युफैक्चरिंग करना है, कितना उसको परचेस करना है, कितना उसको माल को उसने बेच दिया और कितना उसको लाभ हुआ है। तो ये जो हमारा लाभ होता है बिक्री आती है, इस पे अनुपात निकाल देते हैं, एक तरह से तुलनात्मक अध्ययन कर लेता है इस पर। ये भी हो गया। नेक्स्ट है हमारा अंतिम रहतियों की जानकारी। अंतिम रहते की जानकारी भी हमें व्यापार खाते के थ्रू मिल जाती है। अंतिम रहते क्या है बेटा, 31 मार्च को जो माल हमारा बिकने से रह गया पूरे साल, तो वो हमारा एक तरह से अंतिम रहते होता है, ठीक है। तो अंतिम रहते की जानकारी भी हमें किसके थ्रू मिलती है, व्यापार खाते के थ्रू मिलती है। फिर यही अंतिम रहते 1 अप्रैल को, नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल को ये अंतिम जो होता है ये ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमें ना व्यापार खाते से ही ओपनिंग स्टॉक की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो देखिए ये भी हो गया हमारा। देखो सकल लाभ की जानकारी मिलती है, इसका मुख्य उद्देश्य है हमारा सकल लाभ और सकल हानि को ज्ञात करना, ठीक है। फिर उत्पादन व्यय की जानकारी प्राप्त करना, लाभ का बिक्री से अनुपात ज्ञात करना, अंतिम रहते की जानकारी। अब आते हैं हम व्यापार खाता बनाने की लाभ क्या है, ठीक है। लाभ हमारे लागत लेखे तैयार करने में सुविधा होती है।
लागत लेके मैंने क्या बताया आपको, हमारे उत्पादन में, हमारे माल को मैन्युफैक्चरिंग करने में कितना पैसा जा रहा है, कितनी लागत लग रही है, तो इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, व्यापार खाते से, और उसी के आधार पर हम इसके लेखे भी तैयार कर लेते हैं अलग अलग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक का पूर्ण ज्ञान। ये मैंने यहाँ पर भी बताया था उद्देश्य में, हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का पूर्ण जानकारी जो मिलती है वो किससे मिलती है, वो मिलती है हमारे व्यापार खाते से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना। ये मैंने आपको अभी बताया था, यानी कि लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना, गत वर्षों के आधार पर हमें इतना इस साल कितना हमें लाभ प्राप्त हुआ है, पिछले साल कितने, इस एक तरह से ना रेशो भी निकल जाता है, प्रतिशत भी ज्ञात किए जाते हैं, परसेंटेज निकल जाती है, और एक तरह से ना तुलना हो जाती है कि हमें उत्पादन इतना करना है, इतने उत्पादन पर इतने प्रतिशत लाभ मिल रहा है, तो इससे हमारा लाभ का प्रतिशत भी ज्ञात हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा भावी नीति तय करना। भावी नीति यानी कि कोई फ्यूचर में कोई प्लानिंग है किसी व्यापारी की, तो वो भी हमें किससे मिलती है, जो भी हमारे सकल लाभ के आधार पर, सकल हानि के आधार पर, लाभ का बिक्री से, इन सब के आधार पर हमें अपनी भावी नीति को बनाने में सुविधा रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टेंडर भरने में सुविधा। देखो, जब हमें पता चल जाएगा कि हमारे कितनी बिक्री पर कितना लाभ हो रहा है, कितने उत्पादन पर, कितनी मैन्युफैक्चरिंग कर हमें कितना प्रतिशत लाभ होगा, तो इस तरीके से ना वो व्यापारी देख लेगा कि मेरा गुड्स है, जो मेरा माल है, उसको यदि मैं इतनी लागत से करूंगा तो हमें इतना लाभ होगा, ठीक है, इतनी बिक्री होगी, तो वो उसी के आधार पर अपना टेंडर भी भरने में उसे सुविधा होती है, मार्केटिंग वैल्यू के हिसाब से, अपने उत्पादन के हिसाब से। ठीक है, तो वो किससे हमें प्राप्त होता है, वो होती है हमारी व्यापार खाते से। व्यापार खाते से हमें ये पता चल जाएगा कि मुझे इतनी मैन्युफैक्चरिंग पर इतना लाभ होगा, तो वो मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर ही अपने माल का, अपने गुड्स का रेट रखेगा और टेंडर भरने में उसे बहुत सुविधा होगी। नेक्स्ट है हमारा व्यापार नियंत्रण। जितने भी फालतू के जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो छोटे छोटे, तो वो उन पर नियंत्रण कर सकता है। उन पर नियंत्रण करने से उसको ये पता चल जाएगा कि मैं यदि ये वाले खर्चे नहीं करके तो कितना मैं लाभ कमा सकता हूँ। तो ओवरऑल इससे हमें हमारे जो छोटे छोटे व्यय होते हैं उन पर हम नियंत्रण कर सकते हैं, जितने भी फालतू के जो खर्चे होते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बता दिया व्यापार खाता बनाने के उद्देश्य क्या है, सकल लाभ व सकल हानि ज्ञात करना, उत्पादन व्यय की जानकारी करना, फिर लाभ का बिक्री से अनुपात ज्ञात करना, रेशो ज्ञात करना, अंतिम खाते, ये रहा अंतिम रहते की जानकारी प्राप्त करना। नेक्स्ट है हमारा लागत लेके तैयार करना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक का पूर्ण ज्ञान, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना, भावी नीति तय करना। नेक्स्ट है टेंडर भरने में सुविधा और व्यय पर नियंत्रण। ठीक है, तो आपके लिए ये आप राइट कर लेना, अपनी बुक में नोट डाउन कर। तो बच्चों अब मैं आपको बताऊंगी व्यापार खाते का प्रारूप कैसा होता है, फॉर्मेट कैसा होता है। तो सबसे पहले हम अपर में डालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, यानी कि यदि 2025 का है तो 2025 का हम ये खाता बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है टू ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले जो मद आती है इसमें ये आएगी हमारी टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक यानी कि जो माल हमारा पिछले साल बिकने से रह गया, तो इस साल हम उसको ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टू परचेस अकाउंट। टू परचेस अकाउंट को हम यहाँ पर शो करेंगे खाते के अंदर, क्योंकि इसमें से हम माइनस करेंगे परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न माइनस करेंगे ड्रॉइंग ऑफ गुड्स। ड्रॉइंग ऑफ गुड्स का मतलब है हमने माल का आहरण किया है। आहरण का मतलब है कोई भी व्यापारी किसी भी माल का जब व्यापार करता है, किसी भी प्रोडक्ट का, तो वो अपने निजी उपयोग के लिए उस माल का यूज करता है, तो उसको हम बोलते हैं माल का आहरण, है ना। तो इसको हम कहाँ पर दिखाते हैं, व्यापार खाते में दिखाते हैं डेबिट साइड, और परचेस में से माइनस करके दिखाते हैं। नेक्स्ट हमारा डोनेशन ऑफ गुड्स, यानी कि आपने अपने माल का जिसका आप व्यापार कर रहे हो उसको आपने दान में दे दिया, तो दान में देने वाली वस्तुओं को भी हम परचेस में से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट हमारा
डिस्काउंट ऑन परचेज, जब आपको परचेज पर डिस्काउंट मिलता है तो उसको भी देते हैं, तो उसको भी आप माइनस कर देंगे कहाँ से, परचेज में से। नेक्स्ट हमारा है इन चारों अमाउंट को आप परचेज में से माइनस करके बाहर शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा टू फ्रेट ऑन परचेज, यानी कि परचेज पर भाड़ा, यानी कि आपने कोई जो माल ला रहे हो उस पर जो भाड़ा लग रहा है आपका, तो ये भी आपका व्यापारी खाते में, ये ना डायरेक्ट एक्सपेंसेस है सब ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका टू वेजेस या फिर वेजेस एंड सैलरी। देखो यदि सैलरी अकेली लिखी हुई है तो हम इसको मानेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेकिन वेजेस अगर सैलरी अगर वेजेस के साथ है, ये एक तरह से डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, तो ये हम व्यापार खाते में ही दिखाएंगे। नेक्स्ट हमारा टू कैरीज इनवार्ड, इन कैरीज मतलब होता है चुंगी, भाड़ा एक तरह से, तो इसको भी हम कहाँ दिखाएंगे, इनवार्ड, आउटवार्ड नहीं इनवार्ड। इनवार्ड जितने भी खर्चे होते हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, प्रत्यक्ष व्यय होते हैं, तो हम प्रत्यक्ष व्यय को कहाँ शो करते हैं बच्चा, हम प्रत्यक्ष व्यय को ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। तो जो हमारा वेजेस कैरीज इनवार्ड है, इनवार्ड मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर हमारा आ जाएगा कोल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, कोल यानी कि जो फैक्ट्री में आपका कोयला लगता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी लगती है, वो भी आप कहाँ पर शो करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। नेक्स्ट आपका आ जाता है फैक्ट्री अकाउंट, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, ये भी आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में ही शो होगी। नेक्स्ट आपका आता है फैक्ट्री रेंट। देखो अगर रेंट है खाली, अगर सिंगल रेंट है तो आपका आएगा लाभ हानि खाते में, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, लेकिन अगर फैक्ट्री एक्सपेंस है तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया और ये आपका आएगा व्यापारिक खाते में। नेक्स्ट आपका आएगा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, यानी कि निर्माण खाता, कच्चे माल से, रॉ मटेरियल से जो रिलेटेड होता है ना, उसको बोलते हैं। फिर टू कोल गैस एंड फ्यूल, गैस यानी कि फ्यूल यानी कि ईंधन, ईंधन से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे, मोस्टली गैस फ्यूल ये सब हमारी फैक्ट्री और कारखाने के ही खर्चे होते हैं, तो ये हमारे आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। नेक्स्ट हमारा, अब हमारे क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट में हमारी चार चीजें आती हैं। बाय सेल्स, वो आप अंदर शो करेंगे, सेल्स रिटर्न है, यानी कि बिका हुआ माल आपका वापस आ गया तो आप उसको सेल्स में से माइनस करोगे। नेक्स्ट है आपका बाय क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि जो माल आपका बिकने से रह गया उसको हम 31 मार्च को हमारा फाइनल, हमारा जो अकाउंट्स होता है क्लोज होते हैं, तो उसको हम जो माल हमारा बिकने से रह जाता है उसको 31 मार्च की डेट को हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और वही माल अगले दिन 1 अप्रैल को बन जाता है हमारा ओपनिंग स्टॉक, यानी कि प्रारंभिक रहतिया, ठीक है। अब हमारा क्लोजिंग स्टॉक आएगा, फिर हमारा आएगा ग्रोस लॉस, यानी कि हमें जितना भी लॉस हुआ है वो सब आएगा। देखो यहाँ से ही ना हम यहाँ पर जाएंगे, हाँ ये भी हमारा डेबिट का ही साइड है, बोर्ड पर पूरा कवर नहीं कर पाई मैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। टू कैरीज एंड फ्रेट, ये भी हमारा डेबिट साइड ही आएगा। फिर हमारा आएगा टू रेलवे फ्रेट, यानी कि मालगाड़ी से जो माल आता है ना, उसमें जो रेंट लगता है वो भी हमारा व्यापारिक खाते में ही शो होता है। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रोस प्रॉफिट का यानी कि हम इनको कैलकुलेट करके जो हमारा प्रॉफिट निकलेगा वो यहाँ पर आएगा। एक बार मैं फिर से आपको बता रही हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे ये वाले हैं, जैसे ये ओपनिंग स्टॉक आता है, जैसे हमारा ओपनिंग स्टॉक, परचेज अकाउंट, परचेज में से आप परचेज रिटर्न माइनस करोगे, ड्रॉइंग ऑफ गुड्स माइनस करोगे, डोनेशन माइनस करोगे यदि गुड्स की है, यदि कैश की है तो नहीं, फिर डिस्काउंट ऑन परचेज माइनस कर देंगे। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट, फिर हमारा आएगा टू फ्रेट ऑन परचेज नॉट ए सेल्स, फिर आएगा हमारा टू वेजेस या वेजेस एंड सैलरी। नेक्स्ट है हमारा टू कैरीज इनवार्ड, टू कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, टू फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, टू फैक्ट्री रेंट, टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, टू कोल गैस एंड फ्यूल अकाउंट। नेक्स्ट हमारा डेबिट साइड आएगा टू कैरीज एंड फ्रेट एक्सपेंसेस, टू रेलवे फ्रेट
एंड टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट क्रेडिट साइड हमारा आएगा बाय सेल्स, सेल्स में से हम सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, फिर हमारा बाय क्लोजिंग स्टॉक एंड हमारा बाय ग्रॉस लॉस। ठीक है, ये मैंने आज आपको बताया है ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, यानी कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे या जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो मैंने आपको आज कंप्लीट करा दिए हैं। अभी मैं थोड़ा शॉर्ट वीडियो डाल रही हूँ, आगे आने वाले टाइम में मैं थोड़ा और टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।